हेलो फ्रेंड, मैं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाला पाकिस्तान रिएक्शन। बांग्लादेश का बना बनाया खेल मिट्टी में मिल गया है और भारत से पंगा लेने का इंजाम पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो गवर्नमेंट वर्कर्स हैं वो हज़ारों की तादाद में रोड पर आ चुके हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 20 से ज़्यादा लोग इंजर और कई लोगों के हलाक होने की भी खबर आ चुकी है। उनका डिमांड ये है कि मोहम्मद यूनुस यहाँ से निकल जाए। हुआ कुछ यूँ है कि जब से बांग्लादेश ने एंटी इंडिया के नारे लगाए तो अडानी साहब ने जो है वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसको रोक दिया, उसको कम कर दिया और लोड शेडिंग की वजह से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री 700 से लेकर 1000 तक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं। और अगर हम बात करें अडानी साहब की, तो झारखंड के अंदर जो प्लांट है जो बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है उसने जो है बांग्लादेश को जो सप्लाई है वो रोक दी है, कम कर दी है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में पॉलिटिकल क्राइसिस होते हैं लेकिन अब इंडस्ट्रियल इकोनॉमिकल क्राइसिस भी आ गए हैं। और क्या बांग्लादेश की सरकार मोदी साहब से जैसे बार बार मिलने की कोशिश कर रही है, तो क्या वो माफी मांगना चाहती है? क्या मालदीव की तरह बांग्लादेश को एहसास हो गया कि वो इंडिया के बगैर नहीं चल सकते? और जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं ऐसे लग रहा है बहुत जल्द मोहम्मद यूनुस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखे हैं जब भी कोई कंट्री या हमसाया मुल्क इंडिया के इर्द गिर्द जो इंडिया के खिलाफ होता है, कुछ ही टाइम के बाद ऐसा रजीम चेंज होता है कि वो गवर्नमेंट को वहाँ से जाना पड़ता है और ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाती है जो इंडिया के फेवर में हो सकता है। ये रॉ की भी साजिश हो सकती है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी। हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों बांग्लादेश में हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरह से इंडिया ने जो पैकेज बांग्लादेश को दिया जा रहा था वो रोक दिया है, जो बिजली अडानी ग्रुप की तरफ से बांग्लादेश को दी जा रही थी उसे भी रोक दिया है। इसका असर जो है वो सीधे तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर पड़ा है, जिसका असर ये देखने को मिल रहा है कि 700 से 1000 जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो चुकी हैं। अब जनता में इसको लेकर के काफी गुस्सा भरा है। जिस तरह से पहले क्राइसिस हुए और जो प्रधानमंत्री शेख हसीना थी उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा, अब ऐसा मोहम्मद यूनुस के बारे में भी लग रहा है। जिस तरह से जनता में आक्रोश है, जिस तरह से बांग्लादेशी अब ये नारे लगाते नजर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को जो है देश छोड़ देना चाहिए। क्या है पूरी खबर आज की वीडियो में देखेंगे। जब ये खबर सामने आई तो पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन है, पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान में मिलने वाला है, क्या कुछ कह रहे हैं अब पाकिस्तानी, आज की वीडियो में ये भी देखेंगे। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इंडिया जो है वो मजीद उनको तंग करेगा और ये जो अभी शेख यूनुस साहब हैं, हाँ। इनको मजीद इनका जो तख्ता इक़्तिदार से इनको पलटा देंगे, हाँ, मजीद ये उसको लेके आएंगे, हाँ। जो इनके मफाद के लिए बेहतर होगा। मतलब इंडिया ऐसा करेगा कि बांग्लादेश के अंदर ऑटोमेटिकली वो गवर्नमेंट आ जाएगी जो इंडिया को सपोर्ट करेगी। बिल्कुल ऐसे उनको चाहिए ही ऐसा बंदा, हाँ। जो उनके मफाद के लिए, हाँ। सांस में सांस ले, हाँ। उनके वो जो नारा लगाते हैं उसके साथ नारा लगाए, हाँ। उनको मफाद परस्ती की जरूरत है, हाँ। इंडिया अपने मफाद के लिए कुछ भी कर सकता है। सर अगर इंडिया की पॉलिसी देखिए वो ज्यादा दोस्त बनाने को प्रेफर करता है तो जाहिर है उसको लगेगा कि बांग्लादेश के ऊपर शांति है, नेपाल के ऊपर शांति है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान के साथ तो इंडिया की वैसे भी नहीं बनती, तो इंडिया दुश्मन तो नहीं बनाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली इतना प्रेशराइज इस वक्त बांग्लादेश हो चुका है कि मुझे लगता है कि अगर मोदी साहब मोहम्मद यूनुस से मिलने का फैसला कर दे तो यूनुस साहब तो पैरों में बैठ जाएंगे। जो हालात हो गए हैं बांग्लादेश के, मोदी साहब फैसला मेरा ख्याल नहीं करेंगे। लास्ट टाइम रिजेक्ट कर दिया था कि नहीं मिलना यूनुस से। मोदी कभी भी नहीं उनसे मिलेगा, हाँ। और यूनुस साहब को घर ही जाना पड़ेगा। सच में रियली इसको, हाँ, हाँ। उसकी क्योंकि वहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है, हाँ। उनको भी वो बंदा चाहिए जो इन्वेस्टमेंट लेके आए, हाँ। उनकी वजह से तो अभी जो यूनुस साहब हैं जो उसने अपने डिसीजन लिए, जो फैसले किए, इस तरह तो जिस तरह ये अडानी साहब हैं या और लोग हैं ये तो अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लें तो फिर बांग्लादेश में रह क्या गया। बल्कि बांग्लादेश में हमारे पाकिस्तानी लोगों ने काफी इंडस्ट्री बनाई है वहाँ पे, हाँ। तो इस तरह तो बांग्लादेश में क्राइसिस फैलेगा, मजीद वहाँ पे तबाही का शिकार होगा। तो बांग्लादेश की आर्मी को भी इंडिया की इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। वो तो पहले भी कर रहे हैं और मजीद भी करेंगे। तो फिर इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगाए थे, जिसका इंडिया को आपको देखिए बड़ा दुख है कि भाई हमने इनको पाला, हमने इनको हर चीज दी, वीजा दिए, इनके ऊपर इतनी हमने जो है नवाजिशें की और बदले में इन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, बदले में इन्होंने गद्दारी के नारे लगाए। जिस तरह एक छोटे से बच्चे को वालिदैन पालते हैं, हाँ। तो कल को वालिदैन के सामने उठ के खड़ा हो जाए तो वालिदैन बर्दाश्त करेंगे, हाँ। वो तो उसको देश निकाला देंगे, उसको घर से निकालेंगे, तो अब इंडिया भी वही उनके साथ कर रहा है, उनको अपनी औकात पे ला रहा है। और चाहिए इनको कि अब भी ये होश के नाखन लें
और इंडिया से बांग्लादेश पंगा ना ले। इंडिया से नहीं बल्कि किसी कंट्री से भी ना पंगा लें, हाँ। क्योंकि अभी उनकी इतनी इकोनॉमी स्टेबल नहीं है कि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। तो आपको क्या लगता है कि ये जो एहतजाज है ये जल्दी रुक जाएंगे या फिर अडानी साहब फिर कोई इनको मोहलत दे देंगे? नहीं, ये अडानी साहब जो है इनको अब मोहलत तब देंगे जब ये चले जाएंगे। उससे पहले इनकी अब चूंकि ऐसी वजह नहीं बन रही कि जिसकी वजह से वो टिक पाए यूनुस भाई। सर, इंडिया इतना पावरफुल कैसे होगा इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर फोरम पे उसकी बात चलती है। बांग्लादेश जैसे मुल्क की नाक की नकीरें निकलवा दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया है। हाँ, बिल्कुल। इंडिया 5वीं बड़ी इकोनॉमी है। Agree, हाँ। और अब देखें लोग अब तीसरी बन चुका है। बाहर के जो कंट्री है वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एग्री हाँ। क्योंकि उन्होंने अपनी जो लोगों को टैक्स फ्री मतलब कुछ टैक्स में छूट दी हाँ, है, बिल्कुल। वो अपना उनको बिजनेस का मौका दिया है कि आए आप इन्वेस्टमेंट करें, हम आपके लिए हर लिहाज से आपके साथ खड़े हैं। और वहाँ की इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे लोग जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनका मुल्क खुशहाल हो रहा है दिन ब दिन। अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले इंडिया ने बयान दिया कि अगर पाकिस्तान हमारे साथ दोस्ती रखे तो इनको IMF से कर्जा लेने की जरूरत ना पड़े। तो इसका मतलब ये कि हम ही कह रहे हैं। हालांकि आप देखिए पाकिस्तान वो मुल्क है जो कि कुछ साल पीछे चले जाएं तो ये कर्जा देने वालों की लिस्ट में था। जर्मनी, जापान को इंडिया, ये पाकिस्तान ने कर्जा दिया। आज हम बाहर के मुल्कों से कर्जा, तो वो वक्ती तौर पे आपको दबाने की कोशिश करेगा। उसके सबसे जो एक सॉलिड वेपन होता है उसके पास, वो इकोनॉमिक होता है कि आप इकोनॉमिकली जो किसी को वीक कर लें या सैंक्शन लगा दें उस पर, ठीक है, उस पर पाबंदियाँ लगा दें, वो ट्रेड की सूरत में हो, कोई एड की सूरत में हो, किसी भी सूरत में हो, उसको फाइनेंशियली आप वीक कर दें तो फिर आप उसे अपने मुतालबे जो मनवा सकते हैं वापस अपने ट्रैक पे लेके आ सकते हैं। मतलब ये तो पूरी वर्ल्ड में है। जैसे ईरान पे बहुत सारी सैंक्शंस हैं, ठीक है, और पाकिस्तान पे हैं। अब पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं ले सकता, अफगानिस्तान पे इतनी सैंक्शंस रही। क्या है कि जब भी आप किसी बड़े कंट्री के मफाद के अगेंस्ट जाएंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश है वो इंडिया के खिलाफ गया तो उसको सामना, क्योंकि अडानी साहब ने तो उनको प्रॉपर बिजली देना बंद कर दिया कि पहला लोन दे, और उस लोन में से भी वो $150 मिलियन ही चुका पाए। अब ये कि जो बांग्लादेशी थे वो इंडियंस के ज़्यादा करीब थे बनिस्बत के पाकिस्तानीज़ के, क्योंकि उनके लिए बॉर्डर भी ओपन था, बहुत सारी उनकी ट्रेडिंग भी थी, लोकल ट्रेडिंग भी। जैसे हम नहीं क्रॉस कर सकते इंडिया का बॉर्डर, हम जा नहीं सकते, हम इंडिया का, लेकिन बांग्लादेशी जाते थे। बांग्लादेश के अंदर रिजीम जो चेंज हुआ उसमें इंडिया के खिलाफ नारे क्यों लगे? और इंडिया ने अब जो बांग्लादेश की रस्सियाँ खींची हैं, बिजली की सप्लाई कट होगी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनकी बंद होगी, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ लोग जैसे शेख हसीना के खिलाफ निकले थे उसके लिए निकल आए। क्या सबक हासिल होता है इन तमाम चीज़ों से कि कितनी बड़ी पावर है पड़ोसी? इंडिया तो इस वक्त वैसे इकोनॉमिक पावर है क्योंकि बहुत ग्रो कर रहा है। दुनिया मानती है अब इसको? दुनिया मानती है अब उसको, क्योंकि इंडिया का हाथ है, मतलब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में, मतलब कि आप मिडिल ईस्ट में ले लें, सारा उसके हाथ में है, ठीक है। और इसी तरह अब उसकी इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री है या उसकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। दुनिया में उसका शेयर है, मतलब कि उसकी गाड़ियाँ जा रही हैं, उसके IT एक्सपर्ट जा रहे हैं, उसकी इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट है वो जा रहे हैं। अब डेफिनेटली एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। अब उसके अब वो छोटी जो कंट्रीज़ होती हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, उनके अंदर भी उनके मफाद जुड़े होते हैं। कोई डिफेंसिव होते हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, वो अपने कोई ना कोई मफाद ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती लेबर ले रहे होते हैं, या कोई सस्ती प्रोडक्ट ले रहे होते हैं। तो जब अब जो पहली हुकूमत थी हसीना वाजिद की, डेफिनेटली कोई ना कोई उनको बेनिफिट दे रही होगी। अब उसको नज़र आ रहा होगा कि जो नए आने वाली है, जो रजीम चेंज हुआ है, उसमें ना मिले, वो एंटी इंडिया है, ठीक है, थोड़ा सा प्रो इस्लामिक कह सकते हैं, इस पॉइंट के हैं। इस वजह से उनको टफ टाइम, उनको लग रहा है कि शायद हमारे ना हालात ख़राब हों, तो इसलिए वो टफ टाइम दे रहे हैं कि शायद ये लोग ना मान जाएं, दोबारा उसी पे आ जाएं कि जैसे हम 8 पे चल रहे हैं, IMF की 8 पे, बांग्लादेश में भी 8 पे चलना शुरू हो कीमा में चल रहे हैं। तो वो जारी बात है, इंडिया डेफिनेटली चाहेगा, इंडिया की तो ये भी कोशिश है कि पाकिस्तान उसके मातहत होकर चले। हाँ, इंडिया तो कहता है, इंडिया ने कल भी कहा था कि कश्मीर छोड़ दो, IMF से ज़्यादा लोन दे देंगे। तो जैसे श्रीलंका है, वो भी इंडिया का सपोर्ट है, बांग्लादेश को भी इंडिया का सपोर्ट था, बिल्कुल ऐसे ही है। भूटान देख लें, सारा कुछ है, कोई भी है नेबरिंग, वो जारी बात। ये सिस्टम यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था, मोर देन 93,000 ऑफ आवर सोल्जर्स सरेंडर्ड, एंड दैट टू थ्रू इंडिया, और इंडिया के थ्रू आए थे। और ये भी कहा जाता है कि इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने हमारे सोल्जर को समोसे खाने को दिए थे, बिकॉज दे वर सो हंग्री दैट दे डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट। ये हिस्ट्री में है। इंडिया ने समोसे दिए थे हमारे सोल्जर्स को एज दे वर स्टार्विंग। ठीक है, बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश अलहदा हुआ था, और वो जो भी जुल्म हुआ था बांग्लादेश पे, वहाँ पे रेप हुए थे, अराउंड 10 मिलियन वुमेन, अराउंड 30 मिलियन 10 million women were those who were raped. This is just the history books of around the world speaks, not the Mutaliya Pakistan says. लेकिन खैर whatever the reason, बांग्लादेश अलहदा हुआ था, I believe वो सही हुआ था। इंडिया की सपोर्ट से बना, ठीक है, बिल्कुल इंडिया की उसमें सपोर्ट थी। सर, वो कोटे का मेरे ऑडियंस को सब पता है। बात ये है कि मोहम्मद यूनुस ने इंडिया से बिगाड़ी, आज बांग्लादेश की आवाम मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो गया। अडानी साहब ने बिजली की सप्लाई जो है कम कर दी है, लोड शेडिंग कर दिया है। इंडिया के बगैर क्या बांग्लादेश चल पाएगा? मैडम,
देखा जाए तो क्यों नहीं चल सकता? अगर ये रेवोल्यूशन है इक्विवेलेंस टू द 17th सेंचुरी फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो बांग्लादेश क्यों नहीं चल सकता? अगर वो इट काइंड ऑफ रेप्लिकेट टू द रेवोल्यूशन दैट हैपेंड बैक इन 1971, वो भी तो एक तरह की सर, ये रेवोल्यूशन क्या रेवोल्यूशन है कि एक जो है पॉलिटिकल जो है क्राइसिस, इकोनॉमिकल क्राइसिस की तरफ शिफ्ट हो गए हैं और दोबारा से लोग आज भी 2 लोग के मरने की खबर है। आप ये देखें कि बांग्लादेशी जो अवाम है उसका मुतालबा क्या है। आप पहले उनका मुतालबा देखें, वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ना कि इलेक्शंस कराओ दोबारा। वो यही कह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शंस कराओ। जो हमारे जो टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में आए मोहम्मद यूनुस, टेक्नोक्रेट कैपेसिटी में, एज अ नोबेल प्राइज विनर, whatever the authority is holding right now, he is having the same strategy as of the हसीना वाजिद। उसकी भी तो सेम स्ट्रेटजीज है। अगर लोग वहाँ के खड़े हो रहे हैं, जुल्म के खिलाफ ही खड़े हो रहे हैं, बेशक। अब देखिए मैडम, कहीं पे भी जब जर्मनी के साथ क्या हुआ था, लेकिन सर देखिए, हम ये कह रहे हैं कि रिजीम चेंज होता है तो बांग्लादेश में तो खुशियां मनानी चाहिए। पहले उन्होंने इंडिया के खिलाफ नारे लगाए, जब इंडिया ने एक एक करके सारी नेमतें उनसे छीनना शुरू कर दी हैं, तो अब वो दोबारा से कह रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस को भगा दो, क्योंकि अब उनसे वो सख्ती बर्दाश्त नहीं हो रही। मेडिकल वीजाज प्रोसेसिंग इंडिया ने स्लो कर दी है, जो बॉर्डर क्रॉस करते थे वो स्लो हो गए। मैडम देखिए, जब खुशियाँ आती है ना, तो खुशियाँ हैं रेवोल्यूशन के एक तरह से खुशियाँ हैं, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। और साइड इफेक्ट्स आते हैं इंस्टेंटली, जो आजकल आ रहे हैं। मैंने सुनने में आया अराउंड मैनी हंड्रेड्स ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री गॉट शट, 1000 हो गई हैं शट डाउन हो गई हैं। लेकिन दिस इज नॉट द एंड। द पॉइंट इज दिस इज नॉट द एंड, द पीपल आर स्टैंडिंग, दिस इज द पॉइंट। देखिए, अगर वो स्टैंड कर रहे हैं इकोनॉमिकल क्राइसिस से, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पे वो स्टैंड कर रहे हैं। इंडिया का रोल अगर दोबारा मालदीव्स की तरह, जब मालदीव ने भी चाइना के साथ मिलकर इंडिया का बाइकआउट किया था, फिर यही मालदीव्स इंडिया से माफी भी मांगी और इंडिया से दोबारा बायलैटरल रिलेशन का आगाज किया। आपको क्या लग रहा है कि बांग्लादेश इंडिया की नाराजगी कब तक बर्दाश्त करेगा और ये कब जो है मोहम्मद यूनुस दोबारा से उस तरह से? द पॉइंट इज कि इंडिया इज अ नेबरिंग कंट्री और बांग्लादेश हेवीली रिलाई करता है। अपार्ट फ्रॉम द इकोनॉमी, बांग्लादेश हेवीली एड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है ना डिपेंड करता है। दिस इज़ द अगर बांग्लादेशी अवाम का जो इस टाइम जो उनका लीडर है ना, दिस इज़ द वन हु डिसाइड्स, ठीक है। उसको डिसाइड करना है कि उसने कैसे लेके चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली पॉलिटिकल, पाकिस्तान की पॉलिटिकल मूवमेंट्स में भी इस टाइम अगर देखा जाए तो एशिया में इंडिया इज़ द सुपर पावर, जस्ट लाइक अमेरिका इज़ हैविंग अ सुपर पावर अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन हमें आफ्टर मैथ्स के अलावा ये देखना चाहिए, जो मैं खुद समझता हूँ कि बांग्लादेशी पीपल आर स्टैंडिंग है। जहाँ तक पॉइंट है, वो कब तक स्टैंड कर रहे हैं, वो स्टैंड अभी कर रहे हैं। दिस इज इटसेल्फ अ ह्यूज कॉन्कर अगेंस्ट द टायरनी, आई अज्यूम ऐसा है। और अगर मैं समझता हूँ कि थोड़ा बहुत टाइम, मैं ये भी कहता हूँ कि हाँ, कुछ देर बाद वो सरेंडर करेंगे इंडिया के सामने वो सरेंडर करेंगे भी। तो यहाँ वो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सरेंडर करेंगे। दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। देखें, दे विल इम्प्रूव देमसेल्फ। दे विल। सर, अगर इंडिया की इन्वेस्टमेंट सारी अगर बांग्लादेश से निकल जाती है तो बांग्लादेश फिर से वो उसका करेंसी वो 2% की हो जाएगी, आपको पता ही है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर बहुत ज़्यादा हाई इन्वेस्टमेंट्स इंडिया की है और इंडिया के अंदर नेशनलिज्म पूरी दुनिया को पता है कितना ज़्यादा। जब उनके स्टेट के खिलाफ बांग्लादेशियों ने नारे लगाए, जब हिंदुओं के ऊपर उन्होंने जिस तरह से स्ट्राइक्स किए, जिस तरह से हिंदुओं को उन्होंने जिसे बोलते हैं मंदिर डिमोलिश किए, हिंदुओं को मारा पीटा। अब जा रहे इंडिया तो कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करेगा ना। अब जब इंडिया इग्नोर करे, आप बांग्लादेशियों की चीखें नहीं कर रही है, तो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते सामने वाले का जवाब, तो पंगा क्यों लेते हो? मैडम देखिए, इंडिया रिलीजियस हम लोग अगर देखा जाए तो अभी जो आपने कहा कि वहाँ पे मंदिर डिमोलिश हो रहे हैं, वो तो एक रिलीजियस आफ्टर मैथ है ना। हाँ, लेकिन रिजीम चेंज के बाद हुआ ना। उन्होंने उनकी इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ज़रूरी नहीं कि इंडिया सारी इन्वेस्टमेंट अपनी वापस ले ले। उसने काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट की है जिसको वो वापस नहीं कर सकता। अगर वो टाइम बीइंग कर भी देता है सरेंडर, तो उसके बाद बांग्लादेश को भी पता है कि यार द टाइम शेल कम अगैन, उस टाइम के लिए रेडी होगा इंडिया। अगर हम बांग्लादेश देखें, इट्सेल्फ वेरी रिसोर्सफुल। दुनिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट आई अज्यूम बांग्लादेश में है। सबसे टेक्सटाइल उनका बहुत ग्रूम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे क्राइसिस में जाएगा। मैं आपसे बात करूंगी, आपसे कर ली। सर, आप क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मोहम्मद यूनुस के खिलाफ अब नारेबाजी शुरू हो गई है और कह रहे हैं कि इंडिया ने बड़ा अच्छा सबक सिखाया बांग्लादेश को? जी, सबसे पहले तो ये कि सबसे पहले बांग्लादेश ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा काम किया जी, उनके बड़ा अच्छा काम किया। जी, क्या काम किया? शेख हसीना वाजिद जैसे भाई बता रहे थे कि 20 साल पे बैठी हुई है। हाँ, ठीक है। आपको सबसे पहले मैं बताऊं, जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं ना, वो मुल्क कामयाबी नहीं है। हाँ, डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, एग्री। हाँ। जी, सबसे पहले डेमोक्रेसी होगी तो मुल्क चलेगा। हाँ। अगर वो 20 साल से बैठी है, कुछ नहीं कर रही, लोग उससे उकता गए हैं, तो वो सड़कों पे आए हैं। हाँ। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, उसे निकाला है। अच्छा। अब अगर वो आया वो क्या नाम है उसका, जो भी है मुझे नहीं मोहम्मद यूनुस आया, तो वो जी, हाँ। अब वो क्या डिमांड कर रहे हैं इलेक्शंस की। इलेक्शन जरूरी है इंडिया में और यानी बांग्लादेश में। और रही बात कि बांग्लादेश स्टेबल होगा कि नहीं, स्टेबल हो ही जाता है। ईरान को देख लें, उस पर पाबंदियां हैं, कैसे स्टेबल है। आज उसने इसराइल पर रात को हमला किया, किस बिना पे किया? सारी मुल्क से उसकी ट्रेड कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इंडिपेंडेंट जी, करेंसी उसकी लो है, लेकिन फिर भी सब कुछ अपना कर रहा है। ये है कि बांग्लादेश की एक तरफ देखिए म्यांमार है उसकी, और बांग्लादेश की नहीं बनती, जैसे हमारी और इंडिया की नहीं बनती। दूसरी जानिब बांग्लादेश के पास इंडिया है और इंडिया ही वो मेन बॉर्डर है जिससे वो ट्रेड अपनी कंटिन्यू करता है। अब इंडिया के खिलाफ बांग्लादेश के अंदर जहर कैसे भरा, क्यों भरा? लेकिन अब इंडिया जब एक एक करके, जैसे
बिजली है, उन्होंने कहा $800 मिलियन हमारा दो, इंडिया ने कहा, अडानी साहब ने। बांग्लादेश के पास नहीं, उन्होंने सिर्फ $150 मिलियन दिया। अब बांग्लादेश के अंदर शदीद किस्म की लोड शेडिंग है, इंडस्ट्री सारी बंद हो गया। अब देखिए कि ऐसा कोई मुल्क जिसके अंदर इंडिया की इन्वेस्टमेंट और फिर इंडिया वो इन्वेस्टमेंट निकालता है या उस इन्वेस्टमेंट को उस तरह से इन्हांस नहीं करता, तो बांग्लादेश के पास ऑप्शन अब क्या बची है? फिर लोग रोड्स पे आए हैं, 2 दिन हो गए। बांग्लादेश के इंडिया के साथ रब्ता खत्म है। बंगाली चाहें तो चाइना से भी मिल सकते तो हैं। वो तभी तो उन्होंने चाइना से हाथ मिलाया था और हमने तो कोई मदद नहीं की। हमारे पास कुछ क्या है तो मैम, चाइना ने भी नहीं की ना फिर। चाइना, ये तो देखें एक लहदा मसला है ना। अगर इंडिया नहीं कर रहा तो बाकी ऑप्शन नहीं खत्म हो रहे। सबसे पहले ये बात है कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। अच्छा। अमेरिका के बिना कुछ नहीं हो रहा दुनिया में। पाकिस्तान को भी अमेरिका बोलेगा तो सब कुछ होना है। हाँ। जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। हाँ, तो अगर वो इंडिया की ऑप्शन नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास कुछ वसाइल ही नहीं है, पाकिस्तान की अपनी बिजली नहीं पूरी हो रही। हाँ, तो हम क्या करेंगे? तो मोहम्मद यूनुस तो पाकिस्तान के साथ जी, जो है हाथ वो- मिला रहा है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है हम बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कर लो गाल। तो कर सकते हैं IMF से लेके ना, डायरेक्टली ना करें, इंडायरेक्टली तो कर सकते हैं ना। लेकिन अच्छी बात है अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हो गए तो अच्छी बात है। खिते में एक और बांग्लादेश तो कह रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर एटम बम बनाऊंगा, फिर वो बम से इंडिया को डराऊंगा। जी, एटम बम तो हमारे पास भी पड़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इंडिया डरता तो हमसे भी नहीं है। एटम बम बनाने से थोड़ी डरते हैं। हमारे पास भी तो पड़े हुए हैं, वो डरते हैं, नहीं डरते। इंडिया नहीं डरता एटम बम से? नहीं डरता। सारा पाकिस्तान तो डराता रहता है इंडिया को, हमारे पास एटम बम है, कश्मीर खाली कर दो। जी जी, 1 मिनट में बटन दबाया पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा। वही बम है ना आपके पास। जी जी बिल्कुल ऐसे। वो 1 मिनट ना आया ना वो बम चला है। अल्लाह करे ना ही आए। बन गया ना एक्चुअली। देखिए इंडिया ने प्रोग्रेस की है, तरक्की कर रहा है। साउथ एशिया में सबसे आगे कौन है? इंडिया। उसकी आप सबसे पीछे मत जाए ना, हमें फ्रेम से आउट निकल रहे हैं। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, साउथ एशिया क्या बात करें? रिदम टूट गया। अखिल जी साहब हमारे साथ। हाँ क्या? हम साउथ एशिया में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इंडिया। हाँ, ठीक हो गया। इसी बात है ना। हाँ। इंडिया क्यों कर रहा है? इंडिया को अपने दुश्मनों की नहीं है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, हमने पाकिस्तान को तबाह करना है। उनकी सोच ये है कि हमने तरक्की करनी है। हाँ, वो yes। तरक्की की राह पे गामज़न है और सबसे ज्यादा साउथ एशिया में तरक्की उनकी हो रही है। हाँ। उनकी करेंसी भी अब इंटरनेशनल मार्केट में आ गई है। आगे 20 कंट्रीज में चली और हम पूरे दुनिया में एक ही दुश्मन है हमारा। जी, हम इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया से हम हाथ मिला सकते। देखें इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी अब चाहिए कि हम भी तरक्की बिल्कुल करें, तरक्की yes। करें, अमन का हाथ बढ़ाएं, सुलह से रहें। खिते में तरक्की इसी तरह मुमकिन है। नहीं तो ट्रेड करें, अब जंगे छोड़े, जंगे छोड़ के अब हमारा मसला जंगों से निकल चुका है। हाँ। अब एटम बम वाली ये स्टोरी सारी खत्म हो गई है। ये पुरानी मुतालिया पाकिस्तान में ठीक थी। अब नई मुतालिया पाकिस्तान लिखनी चाहिए। जी, अब बदलने का वक्त आ गया क्या है। बात देखें है, हाँ। हम ही यूथ हैं, हमने सब कुछ बदलना है। अगर पुरानी सोच ही लेके चलेंगे तो फिर तो कुछ नहीं ना हो अच्छा, सकता। पाकिस्तान की जो नई यूथ है, जो नई सोच है, वो इंडिया के बारे में क्या सोचती है? चलो मुझे ये बताओ। जी, पर्सनली मेरा जो एक्सपीरियंस है, इंडिया से हमें दोस्ती करनी चाहिए ताकि खिते में हम भी उनके साथ मिलकर तरक्की कर सकें। और सबसे बड़ी बात, अगर अमन होगा तो तरक्की होगी। जब तक हम सुलह निकाल लेते, अमन से नहीं रह सकते, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ज़्यादा अमन होगा तो वो डिफेंस बजट भी कम होगा और वो आवाम पे लगेगा। जी, ये फिर बात आपके और हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे। जी, ये बात अगर मैं नहीं कर सकता क्योंकि लाहौर में रहना भी है, थोड़ी सी भी खुल के बात होगी तो आपको कल कहीं नजर भी नहीं आऊंगा मैं। नहीं, आप इकोनॉमी में दम है उसकी बात सुनते हैं। बिल्कुल और ऐसे ही है। बांग्लादेश इंडिया की टक्कर नहीं सह सकता नहीं सर, ये डेफिनेटली नहीं सह सकता। आपको क्या लगता है जल्दी जल्दी सॉरी कर लेनी चाहिए हालात जो, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राइसिस हैं कि अब जो टेक्सटाइल वर्कर है वो भी चारे रोड पे आ गए हैं। 700 से 1000 इंडस्ट्री बंद होना ये कोई बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और क्योंकि हज़ारों even कि लोग पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाके वहाँ पे सेटल हुई थी, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी के क्राइसिस थे उस वजह वहाँ से, पे उनको हाँ, ठीक अच्छी यानी कि अच्छे बेनिफिट्स मिले, उनको सस्ती बिजली वगैरह मिली, उनको लेबर सस्ती मिली। बहुत सारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री वहाँ पे शिफ्ट हुई, पाकिस्तानी वहाँ पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली उन पर भी इफेक्ट आएगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बेहतर तो यही है कि क्योंकि वो कहते हैं ना कि दरिया में रहना तो मगरमच्छ, तो फिर दोस्ती तो करनी पड़ेगी। तो बेर लेके जो नहीं है, चाइना को आंखें दिखाना शुरू कर दें हाँ। तो समझ लेके हमारा भी हाल बुरा होगा। हम नहीं दिखा सकते क्योंकि चाइना बांग्लादेश इंडिया को आंख नहीं दिखा सकता। तो यही चीज़ है। हाँ। जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही बेहतर है। पाकिस्तान से ज्यादा मतलब इंडिया एस्टेब्लिशमेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर पाकिस्तान इकोनॉमिकली उनके साथ टाई स्ट्रॉन्ग करता है तो हमारे मुल्क की कई हद तक गुर्बत खत्म हो जाएगी। और अगर हम बाइकआउट करते हैं जैसे बांग्लादेश ने किया, हमने किया, तो देख ले हम रोड पे आए हुए हैं। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हमें चाहिए, या इंडिया या पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अपने हमसाया मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात हाँ, रखे। यही तो वो भी कह रहे थे इंडिया हाँ, भी। उनके साथ ट्रेड करे, कोई चीज़ें वहाँ से ले, कोई चीज़ें वहाँ पे भेजे, तो फिर मुल्क की माइशत बेहतर हो सकती है। हाँ। अब बांग्लादेश के पास वो कह लें कि थैले से बिल्ली निकालने वाली बात है, उनके पास है ही कुछ नहीं, तो फिर वो क्यों इस तरह करेंगे? हाँ, फिर इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं जिनका फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ। इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अब इंडिया उनसे तो नहीं ना मतलब भीख मांगेगा, इंडिया से तो वो मांग रहे हाँ, हैं। बिल्कुल। तो उनको चाहिए कि अपना आराम से जिस तरह निजाम बंदे चल के रहा पुत्र बन है, जाए। बंदे के पुत्र बने और होश के नाखन लें, ताकि अपने मुल्क को बेहतर सीमत में लेके चले। और जबरदस्त सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू सो वेरी मच जी, आपका भी। तो देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को भी इस बात का एहसास हो रहा है कि इंडिया जो है वो बहुत आगे निकल चुका है इन छोटी मोटी चीज़ों से, कि ये हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़कर इंडिया जो है तरक्की की राह पर बहुत आगे जा चुका है। जिस तरह से इस वक्त पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री अपने रिलेशंस इंडिया के साथ बेहतर करना चाह रही है। हर कंट्री चाह रही है कि उनके और इंडिया के जो रिश्ते हैं वो और मजबूत हों,
ट्रेड हो, अच्छे से जो है दोनों देश जो है वो ग्रो कर सकें। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी हैं वो भी इस बात को सोचने पर मजबूर हुए हैं कि अगर हमारे रिश्ते इंडिया के साथ सुधरते हैं तो कहीं ना कहीं फायदा जो है वो पाकिस्तान का ही होगा। सेम ऐसे ही बांग्लादेशी जो है, जो बांग्लादेश की अवाम है, कहीं ना कहीं जो कुछ परसेंटेज होगी जो पढ़े लिखे होंगे, जो कट्टरपंथियों की गिरफ्त से दूर होंगे, कहीं ना कहीं वो भी ये चीज़ समझ रहे होंगे कि ये जो भी बांग्लादेश में फिलहाल के दिनों में हुआ है, ये कहीं ना कहीं उन्हीं की बर्बादी की जो है वो शुरुआत है। और जिस तरह से देखिए इंडिया ने चाहे तो जो भी वहाँ पे पैकेज जा रहा था उसे रोका है, या जो बिजली उन्हें मिल रही थी उसे रोका है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म कर दिया है, अभी सिर्फ कुछ कदम जो है वो इंडिया ने जरूरी कदम जो है वो उठाए हैं, और बहुत ही कम, अभी ऐसा नहीं है कि पूरा 100% जो है वो रिलेशंस खत्म कर दिए गए हैं। अभी कुछ परसेंट ही रिलेशंस जो है उनके साथ थोड़े उनको उनकी औकात दिखाने का जो प्रयास किया है वो तिलमिला उठे हैं, बुखला गए हैं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से एक नया रूप देखने को मिल रहा है, जब से मोहम्मद यूनिस आए थे तो ऐसा लग रहा था कि सभी बांग्लादेशी जो है वो अब कट्टरता की ओर जो है वो बढ़ रहे हैं। पूरा बांग्लादेश को एक इस्लामिक कंट्री बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। मगर जिस तरह से अभी पिछले 2-4 दिनों से उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि इस शख्स के आने के बाद बांग्लादेश ने कितनी जो है कितना वो गर्त की ओर जा रहा है, कितना उसका जो बुरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है अहम रही हैं इन सब क्राइसिस के लिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।